बयान कर रहे हैं और खासकर यूपी के नतीजे काफी चौंकाने वाले आए हैं। तकरीबन 3 दहाई के बाद ऐसा होगा जिस किसी पार्टी की दूसरी बार उत्तर प्रदेश में हुकूमत बन रही है। इस बार उत्तर प्रदेश के इंतखाबात में अपोजिशन के लिए जितना अच्छा मौका था, शायद ही आने वाले कई बरसों में ऐसा मौका अब उनके हाथ लग पाए। चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी की बात हो, आवारा मवेशी की बात हो, जिसका जिक्र लगातार हम सुनते रहे थे, कोरोना के बाद लाशों पर सियासत हो, लेकिन नतीजों में इन तमाम चीजों का कोई असर कहीं दिखाई नहीं दिया। पसमानदा तबके के लीडरों ने समाजवादी पार्टी का दामन जरूर पकड़ा और रियासत की सियासत में हिंदुत्व बनाम समाजी इंसाफ की लड़ाई आमने सामने रही, लेकिन रिजल्ट बता रहे हैं कि अपोजिशन इस लड़ाई में कामयाब नहीं हो सका। सबसे ज्यादा हैरत बीएसपी को लेकर हो रही है। सवाल यह पैदा होता है कि आखिर मायावती का कोर वोट बैंक गया कहां? उन्नाव, लखीमपुर खीरी और हाथरस जैसी सीट को भी अपोजिशन भुना तक नहीं पाई। बहरहाल एक बार फिर योगी की हुकूमत बनने जा रही है। अपोजिशन को फिर 5 साल जमीनी सतह पर मेहनत करनी होगी और भीड़ को वोट बैंक में कैसे तब्दील किया जाए, इस पर गौर खौस करना होगा, खास हिकमत अमली भी बनानी होगी। और उत्तर प्रदेश की आवाम का शुक्रिया अदा किया है अखिलेश यादव ने। उन्होंने एक ट्वीट किया आज सुबह और अपने ट्वीट में उन्होंने यूपी के लोगों का शुक्रिया अदा किया। सीटें 1.5 गुना करने के लिए अखिलेश ने उत्तर प्रदेश के लोगों का शुक्रिया अदा किया है। वोट फीसद 1.5 गुना बढ़ा है, इसके लिए शुक्रिया। बीजेपी की सीटों को कम किया जा सकता है। बीजेपी की सीटें कम होने का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। कुछ भ्रम दूर हो गया है, कुछ आगे दूर हो जाएगा, ये अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा है। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं, बयानबाजियों का सिलसिला जारी है, ट्विटर वॉर भी देखी जा रही है और इसी तरह से योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि ये जमहूरियत की जीत है। कल भी उन्होंने नताए आने के फौरी बाद उत्तर प्रदेश की आवाम का शुक्रिया अदा किया था। अपोजिशन जिन बातों को लेकर उन पर निशाना साधता रहा था, इसको भी उन्होंने अपने ट्वीट में इनका जिक्र किया था और कहा था कि ये आवाम की